हेलो दोस्तों, रैंक स्कूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि विदित है, कल 67 बीपीएससी का आंसर की जारी कर दिया गया है आयोग द्वारा और लगभग लोग मिलाकर स्पष्ट हो गए हैं कि इनकी क्या स्थिति बन रही है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन में विवाद है और उम्मीद है कि यह दो विवाद जो दिया गया है समय के अनुसार फिर चेंज करके जो भी आंसर है बता दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन एक मोटा मोटी समझ जो है, जो आपका बन रहा है स्कोर, लगभग वही रहने वाला है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसा माना जाता है कि होता रहा है। तो इसके बाद वैसे लोग जो 105-6 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, वो उम्मीद रखें कि उनका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कटअप इस बार नहीं जाना है। क्योंकि पिछली बार 108 जो गई है कटअप, उसके पीछे कई सारे चीज़ें थी, जैसे कि एक सीट का कम होना, दूसरा है कि क्वेश्चन आउट भी था, यह भी मुद्दा है, तीसरा है कि इस बार के बनिस्पत 66 में जो क्वेश्चन था थोड़ा हल्का था। तो इस बार 3 स्तर पर देखा गया है, क्वेश्चन भी थोड़ा बेहतर किया गया इस बार, सभी एरिया से फिक्स क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। दूसरी बात है कि सीट संख्या अधिक है और इस बार आउट होने का ऐसा कोई खबर नहीं आ रहा है। तो इन सब आधार पर देखा जाए तो 105, 6, 4 ये बाउंड्री लाइन है आपका 104 से 6 के बीच में, और इससे ऊपर जो है वो मेंस में लग जाए। लेकिन दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर कम गया है किसी कारणवश। तो जिनका स्कोर कम गया है वो टेंशन ना लें, वो अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है 68 के लिए। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले की जरूरी है कि जो अब 68 के लिए लगेंगे, जिनका 67 खराब चला गया हो, कम स्कोर आ रहा हो, बहुत टेंशन नहीं लें। 68 आपका सर पे है, आप इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि आपका जो उम्मीद है वह कि जो वैकेंसी है वो आपको अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगी। मतलब इस महीने के लास्ट तक वैकेंसी आने वाली है। तो और जो एग्जाम डेट है वो 8 जनवरी रखा गया है। तो बहुत ज्यादा समय है नहीं, आप देख रहे हैं इसी मात्र 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना ऐसा है आपके पास, और इसी में 3-3.5 महीने में फिर आपको पीटी देना है। इसके अलावा अब दोस्तों मेंस में बहुत कम समय दिया जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो कैंडिडेट बीपीएससी ओरिएंटेड है, मतलब बीपीएससी को मेन आधार मानकर चल रहे हैं, तो उनको मेंस में फोकस करना होगा और मेंस की तैयारी अभी से ही करनी होगी। ना केवल इसमें जीएस बल्कि ऑप्शनल पेपर भी आपको पहले तो चयन करना है, उसके बाद इस पर काम भी करना है दोस्तों। तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आप मेंस कम प्री की तैयारी में लग जाएं। एक अच्छा मौका है, 67 के साथ साथ आप लोग भी तैयारी में लगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 67 का जो मेंस है, जो 29 दिसंबर से कहा जा रहा है, तो बिल्कुल एक फिक्स हो जाएगा कि 29 दिसंबर के अपने आप को आप भी आंकिएगा कि जो मैंने तैयारी किया है उसके अकॉर्डिंग 68 के लिए मैं प्रिपेयर हूं कि नहीं, कहाँ कमियां रह गई है, उन क्वेश्चन को लिखने का भी प्रयास कीजिएगा जो 67 में मेंस में पूछा जाएगा, और लिख के आप दिखा भी सकते हैं हमें। तो एक आधार मिलेगा कि क्या मेरी तैयारी है, किन सेक्टर पे कमी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल यह समझे कि 67 हमें भी देना है और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो पोस्ट है वह पोस्ट जो 68 में है, अभी 200 प्लस तक का जो सामान्य प्रशासन विभाग से आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद 300 प्लस सीट इसमें रहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 के आसपास सीट, लेकिन 1000 संभव नहीं है, क्योंकि सर पे ही 69 भी है दोस्तों। 69 की जो वैकेंसी है वह आपका अनुमान किया जा रहा है कि मई में इसका एग्जाम होगा, और जो वैकेंसी है वो फरवरी मार्च में आ जाएगी। तो इतना बेहतर मौका 67, 68, 69 लगातार 3 वैकेंसियां एक साथ, तो एक अच्छा मौका है, इसको ना चूकें, क्योंकि फिर लंबा समय जा सकता है, शून्यता की स्थिति बनी रहती है। आप बेहतर तरीके से पीटी कम मेंस की तैयारी करें, और एक तैयारी में 2-2 एग्जाम, जिनका 67 है उनको 3 एग्जाम एक साथ आ रहा है, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि इन सेक्शन में, मतलब विद इन 1 से 2 साल जो भी लगना है, 1.5 साल 2 साल, इसमें आप कंप्लीट कर लें और फाइनल सिलेक्शन लें। तो इस तरह से अपनी नीति को, अपनी योजना को बनाएं दोस्तों। और लगातार 3 वैकेंसियां हैं, जिनका 67 नहीं हुआ कोई बात नहीं, 68, 69 आपके सर पे है, बहुत समय है नहीं, तो आप अपने जो योजना है उसको इस तरह से व्यवस्थित करके तैयारी में लग जाए। ठीक है दोस्तों, इतना काफी, फिर हम कल मिलते हैं।
ओके, थैंक यू।